थोड़ी सी फैली हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से हम गए नहीं हैं, तो इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या यूज़ का है क्या नहीं। इसको भी एक बार समेट लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये गिर नेशनल हम गए थे, वहाँ से मिला था हमें ये ईयरबड है, टूथपिक है और ये बैंडेड वगैरह है। तो ये रखा हुआ है, तो इसको रख लेते हैं, काम आ जाएगा कभी ट्रैवलिंग में जाएंगे तो। आई थिंक ये ब्रश के लिए दिया हुआ है इन लोगों ने कि अगर हमें अपना ब्रश यहाँ पे टक करना है, 2 ब्रश है मेरे ख्याल से इसके अंदर आ जाएंगे। और ये मिला हुआ एक शैम्पू, नहीं शैम्पू नहीं है, ये शेविंग क्रीम है आई थिंक, ये 1 टाइम यूज़ होने वाला ये ब्रश और शेविंग जेल। और ये भी आई थिंक वही मिला हुआ है, और ये भी वही मिला हुआ है। ये प्लास्टिक का ये किस काम आता है फ्रेंड्स, ये किस लिए दिया हुआ है आई डोंट नो क्या है ये। और इसके साथ ही इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें भी यही मिला हुआ है, ईयरबड्स हैं और वो हैं। इसको भी ढंग से सब लगा लेंगे। और इसके अंदर जो मैं लॉरेल का शैम्पू यूज़ करती हूँ, ये मैंने खुद भरा हुआ है क्योंकि बिग शॉर में यही यूज़ करते हैं। तो ये हमारी बॉटल है, ये गुलाब जल की खाली हुई थी तो हमने भर ली थी, लगा कि भी एक्स्ट्रा क्यों खरीदें जब घर में बॉटल पड़ी है। और ये इसके अंदर इसलिए रखा था कि लीक कर जाएगा तो इसी के अंदर करेगा, बैग के अंदर लीक नहीं करेगा। और ये कुछ पेपर सोप है, ये हमने खुद परचेज़ किए हुए हैं क्योंकि ट्रैवलिंग में पेपर सोप बहुत काम आते हैं। फ्रेंड्स एक कवर है, ये बहुत काम आता है अगर आपको पानी में जो कहीं जाना है, बारिश हो रही है। ये मैंने तब लिया था जब ये मैं अपने क्लब की तरफ से वाटर पार्क गई थी, तो मेरे को वीडियो बनानी थी, तो मैंने इसके अंदर अपना मोबाइल रख लिया था। इसके अंदर बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं जाता। तो अब आप कहेंगे ये कहाँ से लिया, तो ये हमारी शॉप से लिया है क्योंकि हमारा काम है मोबाइल का। तो ये अपनी शॉप से ही मैंने लिया, मतलब परचेज़ नहीं किया था, लिया था। तो ये देखिए बिल्कुल फ़ोन को अच्छे से सील कर देता है और फिर ये यहाँ पे ऐसे करके चिपक जाता है। आप चाहो तो फ़ोन को गले में भी डाल सकते हो, और ये छोटा बड़ा करने के लिए दिया हुआ है। तो ये बहुत यूज़फुल है, ये तब का ही मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। अब मेरे पास ट्रैवलिंग का ज़्यादा सामान कुछ नहीं बचा हुआ, 2-4 ही चीज़ें बची हुई हैं जैसे कंघा वगैरह है। तो चलिए रख लेते हैं, इनको समेट लेते हैं, देख लेते हैं क्या करना है क्या नहीं। और ये देखिए पॉन्ड्स का पाउच मिला हुआ है, ये ऑयल का पाउच मिला हुआ है, ये सब चीज़ें मिली हुई हैं। पेपर सोप जो है ख़राब ना हो तो ये मेरे पास पाउच है, इसके अंदर डाल देते हैं। और जो ये बॉटल मिलती हैं हमें छोटी छोटी, हम इनको फेंकते नहीं हैं। यूज़ करने के बाद जैसे ये खाली हो जाती हैं तो ये देखिए ये मैंने घर का शैम्पू भर लिया इसके अंदर, और लिखा भी हुआ है शैम्पू। तो जैसे ये यूज़ हो गई, खाली हो गई, तो ये मैंने शैम्पू भर लिया ट्रैवलिंग के लिए। तो ये देखिए पाउच में सब रख लेती हूँ, सामान थोड़ा थोड़ा समेट देती हूँ इसको भी। जितने भी पेपर सोप हैं ये सब इसके अंदर ही डाल देती हूँ ताकि एक तरफ ध्यान रहेगा कि इसमें पेपर सोप है। और फ्रेंड्स ये कुछ टिशू है ड्राई, आप लोगों को पता होगा पानी डाल करके पूरा खुल के प्रॉपर टिशू बन जाता है। तो ये भी हमने ट्रैवलिंग के लिए लिया होता है, तो इसमें डाल देती हूँ ये। तो ये प्रॉपर जो है खुल के पूरा एक टिशू डल जाता है, इसके अंदर थोड़ा सा आपको पानी डालना होता है और पूरा प्रॉपर टिशू बन जाता है ये। तो अलग अलग सैशों में ये सामान रख रही हूँ मैं ताकि जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए लें तो ये ईजिली जो है ये सारा सामान जो है वो हमें मिल जाए। तो फ्रेंड देखिए इसमें एक स्विंग किट भी है, अगर आपके कपड़े उधर फट जाए कहीं तो हुक दे रखा है, सेफ्टी पिन दे रखा है, रबड़ दे रखा है, धागे दे रखे हैं। ये तो ये जो मेरे हस्बैंड जी के मतलब का सामान है ना, ये मैं एक में कर रही हूँ क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। अगर ये यूज़ करेंगे कर लेंगे, कंघे भी यही यूज़ करते हैं तो इनको डाल दिया है। इनको आने ये है नहीं, आएंगे तो इनको दे दूँगी कि समेट लो, ये तुम्हें कुछ यूज़ करना है। तो बाकी जो मेरे काम का सामान है वो मैं एक तरफ ये ऐसे पाउच बना के रख रही हूँ, जो भी मेरे काम का सामान है। इतना सामान समेटने के बाद मेरे पास सिर्फ ये काम का मिला है। मेरे को ये पेपर सोप है, ये वैसलीन है, और ये स्विंग किट है, और ये टिशू मैंने आपको बताया ही है। और ये शैम्पू तो मैं घर से ही भर के ले गई थी। ये मॉइस्चराइज़र है, ये वो है हेयर कैप। और ये देखिए ये ब्रश इतना अच्छा दिया हुआ था इन्होंने, ग्रीन नेशनल वालों ने। कोई जूते वगैरह साफ़ करने हो तो बिल्कुल न्यू है, ये भी हमने यूज़ नहीं करा था। और ये है बॉडी बटर, ये हमें किस चीज़ में मिला था तो ये वो है। और ये मेरा खुद का शैम्पू है लॉरेल का। तो ये सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, ये हस्बैंड जी के लिए कर दिया, बाकी सब कूड़े में फेंक दिया जो मेरे यूज़ का नहीं था। फिलहाल मेरे पास ये किट है, इसके अंदर इस सामान को रख लेते हैं, ये शैम्पू ये सब ट्रैवलिंग के लिए।
तो ये किट होगी मेरी तैयार। अच्छा ये भी ट्रैवलिंग में चाहिए होता है, इसको भी रख लेते हैं। और एक ये भी, और मेरे पास फ्रंट ब्रश के और भी कवर है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने जो है वो काफ़ी यूज़ किए हैं। 50 रुपीज़ का एक लाई थी मैं लोकल मार्केट से। उसके अंदर ब्रश रख लो तो कोई दिक्कत नहीं आती। और फ्रेंड्स ये कुछ मिनसा पूजा सामान है, जैसे मिनसा पूजा मिल जाता है तो मैं आगे जैसे आगे मिनसा पूजा दे देती हूँ। तो ये मैंने उसी तरीके का ये इकट्ठा करा हुआ है। मेहंदी की कीप है, जैसे मुझे कहीं पूजा वूजा में कहीं कुछ देना होता है तो ये सब दे देती हूँ मैं, क्योंकि नेल पेंट में आपने कभी नहीं देखा होगा मेरे को भी यूज़ करते हुए। और ये कुछ मांग टीके हैं, ये भी मेरे को पता नहीं कहाँ से मिले थे, तो ये भी इसके अंदर ही रख देते हैं बॉक्स के अंदर। जब कहीं कुछ देना होगा, इसमें एक बिंदी का पत्ता और एक सिंदूरदानी मिली हुई है। किसी को कहीं देना होगा कुछ सुहाग का सामान तो दे देंगे। ये देखिए अब कूड़ा इकट्ठा हो गया। अब देखिए इस बॉक्स में इतना सामान था, ये भी खाली हो गया मेरा। समेटने से ये होता है, इतने से में ये सामान आ गया मेरे पास, ये पूरा बॉक्स खाली हो गया। और ये फ्रेंड्स मुझे ये इयररिंग्स कहीं से मिले थे, अब मैं तो ये सब पहनती नहीं, नए हैं ये, तो ये भी मैं रख दिए, किसी को दे दूँगी, बिल्कुल नए अनटच। तो जी मेरी टोकरी दवाई की इतनी काम आ रही है, इसी में दवाई रखना, इसी से दवाई लेनी। मैं सोच रही हूँ बहुत टाइम से सर नहीं धोया, तेल लगा लेती हूँ। तो एक तो ये फ्री वाला ऑयल का पाउच निकाल लिया मैंने, बाकी तेल मैं अपने पास से लगा लूँगी, क्योंकि ये पड़ा पड़ा फिर रहा है। मैंने कहा लगा लूँगा इसको सर में नक्की करूँ। तो फ्रेंड्स ये कमेंट है कि आप सबको पतले होने की बहुत ज़रूरत है। पता तो हमें भी है कि हमें पतले होने की बहुत ज़रूरत है, पर पतले ही नहीं हो रहे। मैंने 18 किलो कम किया था, जब से कम किया है इतनी कमियां आ गई मेरे शरीर में कि बस बीमारियां। तब से मैं इतनी बीमारियों से जूझ रही हूँ कि रोज़ दवाई पे, रोज़ बेड पे, मेरा आना जाना बंद हो गया। मैं गोवर्धन की परिक्रमा जाती थी, वो मेरी बंद हो गई। तो इसलिए अब मैंने वेट कम करने का सोचना छोड़ दिया है। मेरे को लगता है वैसे ही जो खाया जाए ना खाया जाए, पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी, अपनी इच्छा तो पूरी कर ही लें, एक ही ज़िंदगी मिली है तो क्या करें फ्रेंड। बहुत कोशिश कर ली पर कुछ नहीं होता। तो सॉरी आप लोगों ने कमेंट किया, इसके लिए थैंक यू, पर क्या करूँ मैं। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। दीक्षा नहीं है, मेरे हस्बैंड भी नहीं है, सब गए हुए हैं। और मैं बना रही हूँ कटहल, वही वाली अपनी सिस्टर वाली रेसिपी से, क्योंकि वो अच्छी लगी मुझे रेसिपी ना। उसमें ना जो मैं बनाती थी उसमें थोड़ी सी हल्की हल्की खड़र सी कटहल रहती है, अब इसमें नहीं रहती। तो कटहल को मैंने उबाल लिया है और अब तलने रख दिया है। अब आप लोग सोचोगे कि ये हांडी में क्यों तल रही है, वो इसलिए तल रही हूँ कि जो मेरी ये तलने वाली कढ़ाई है ना फ्रेंड्स, इसमें प्याज का तेल है और मुझे भगवान जी का भोग लगाना है। तो मैंने ये हांडी ले लिया है। स्टील के बर्तनों में मैंने देख लिया, जब मैं तलती हूँ ना वो सारे काले हो जाते हैं, साफ भी नहीं होते। बड़ी मुश्किल से सरिता ने कढ़ाई साफ करी है, मैंने वो तलने में ख़राब हो गई थी, जल गई थी। तो मैंने यही सोचा है कि जो ब्लैक वाली मेरी कढ़ाई है ना हिंडोलियम की, इसी में तलने का काम करूँगी। सारी कढ़ाइयाँ जो है वो नहीं ख़राब करूँगी। तो ये फ्रेंड्स ये जो मेरा हांडी है ये 5 का सेट आया था। इसमें ये आया था, एक ये कढ़ाई आई थी, एक तवा आया था और एक चाय का फ्राइंग पैन आया था और एक पैन आया था ये वाला, मैं कभी यूज़ करूँगी तो बताऊँगी वो वाला। तो ये 5 बर्तन का सेट आया था। तो ये हांडी मुझे इतनी पसंद थी, स्पेशली आप यकीन मानोगे मैंने ये हांडी की वजह से सेट लिया था। और ये बहुत सस्ता मुझे पड़ा था, 2200 का, पता नहीं 2500 का पड़ा था सिर्फ। किसी की लड़की की शादी की शॉपिंग के लिए गए थे हम, पता नहीं राशि के लिए गए थे, किसके लिए गए थे, तब मुझे नज़र आया और ये हांडी देख के मैं फ्लैट हो गई कि बस नहीं मुझे यही लेनी है। तो हांडी के चक्कर में मैंने ये पूरा सेट खरीद दिया और सस्ता भी बहुत मिला था उस टाइम पे। और मतलब इतने साल हो गए अभी तक इस हांडी का मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, एज इट इज़ चल रही है। मोस्टली इसको जो मैं कढ़ी के लिए यूज़ करती हूँ और मेरी दीक्षा जो है वो इसमें पास्ता बनाती है। तो और वैसे भी बहुत काम आती है ये इडली के लिए। इडली का जो मेरा सांचा है उसका ऊपर का जो सांचा है मतलब कवर था वो जल गया था, मैंने बताया था क्रैक हो गया, तो इसी के अंदर मैं इडली भी बनाती हूँ। तो इसके अंदर पूरा मेरा इडली का सांचा जो है वो बड़ा इजीली आ जाता है और इसका ढक्कन भी है तो बंद हो जाता है, मतलब रखा जाता है उस पर। तो कढ़ी को तल लेते हैं।
और फ्रेंड मेरे बालों का इतना बुरा हाल हो चुका है, मैंने कल वीडियो देखी अभी अपनी, उसमें बिल्कुल पूंछ से बाल हो गए हैं मेरे। तो मैंने दरअसल ना बिल्कुल केयर करनी छोड़ दी है। पहले मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मैं इतनी केयर करती थी, सारा दिन सर पे और मुंह पे कुछ ना कुछ लगाए रखती थी। अब मैंने केयर छोड़ दी है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं बालों पे ध्यान दूंगी, नहीं तो बालों की तो बस। आज मैंने सर धोया है, ऐसे गुच्छे के गुच्छे निकले हैं बालों के, तो केयर करनी पड़ेगी। तो चावल और मेथी को जो है वो मैं भिगो लूँगी और उसका पेस्ट बनाने के बाद दही में डाल के उसको लगाऊंगी, जैसे कि मैं पहले करती थी बालों के लिए, वो सब करूँगी। पहले तो फ्रेंड मैं रीठा शिका का ही आंवला से सर धोती थी, और पूरा फर्श जो है हाथ सब काला हो जाता है उससे, तो वो फिर मैंने कोशिश करी कि मैं ना यूज़ करूँ, पर उससे बालों को बहुत बड़ी इफेक्ट आता है। तो उसमें क्या होता था, मैं शैम्पू नहीं करती थी, उसी से सर धोती थी, सिर्फ कहीं जब जाना होता था फंक्शन वगैरह में, क्योंकि उससे थोड़े बाल ना ढंग से फूले खिले खिले नहीं होते, तो मैं तभी शैम्पू यूज़ करती थी। तो वो तो नहीं करूँगी, वो मेरा इतना पचड़े बस की नहीं अब। पर हाँ, चावल मेथी वाला जो पैक है दही का, वो मैं यूज़ करना शुरू करूँगी। तो आज जैसे मैंने सर धो लिया है, सर मेरा साफ़ हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कल मेरी योगा की छुट्टी है, तो कल मैं लगाऊंगी उसको। तो आज मैं उसको सोक करके रख दूँगी। तो अभी मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि मैं कैसे क्या सोक करूँगी कैसे, तो वो मैं उसको सोक करके रख दूँगी। तो उसके बाद उसको पेस्ट बना के छान के, क्योंकि मेथी का छिलका होता है ना, वो बालों में थोड़ा सा अड़ता है। छानने के बाद भी वैसे तो फ्रेंड्स वो अड़ता है, पर चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, बाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कटहल तल रही है, आटा मान लेते हैं। और जो मैंने कल वो मेकअप किट खाली करी थी, उधर मैंने मशीन में धो दिया, बिल्कुल चिट्टी चमक गई है, मशीन में भी चल रही है। धोने के बाद आपको दिखाऊंगी कि बिल्कुल चमक गई है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड, मुझे आप लोगों की वजह से ये आइडियाज़ मिलते हैं। मैं इतनी परेशान थी ना कि आप यकीन मानोगे, कल आपने देखा होगा मेरे सामने, मेरी कोई दिखावे की वीडियो नहीं थी, वो रियल थी कि भाई मुझे कोई लिपस्टिक के शेड ही नहीं पता थे अपने। मैं अपने उठाती थी, वही रेड वही पिंक लगाती थी, चली जाती थी। मेरे को यही नहीं पता था कि मेरी किट में इतनी सारी लिपस्टिक हैं। अब वो सामने मतलब दिख रही हैं मुझे, विजिबल हो रही हैं, डिस्प्ले हो रही हैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि हर बार एक न्यू शेड ट्राई करूँगी। लगा के तो देखते हैं, इतने प्यारे प्यारे शेड है, मैंने हाथ पे लगा लगा के आपको दिखाए हैं इतनी मेहनत करके। तो सारे शेड अब की बार मैं किट्टी में जो है वो ट्राई करूँगी, खाली रेड पे ही नहीं टूटूंगी मैं। तो बस कटहल भी मेरी तलने वाली है। टमाटर की प्यूरी मैंने आपको बताया था कि मेरे टमाटर इकट्ठे आ गए, तो वो मैंने बना के रख दिया, बिल्कुल फ्रेश प्यूरी बना के रखी है, क्योंकि मुझे ना गोपाल जी का भोग लगाना होता है, तो मेरे बात का ध्यान रखना पड़ता है कि वो गंदे संदे हाथ ना लगे, कुछ ना लगे। प्रॉपर टमाटर धो करके प्रॉपर अलग तरीके से, और उसी में दही मिला देंगे और तड़का लगा देंगे, बन जाएगी मेरी कटहल। आज हम दोनों सिर्फ माँ बेटा ही हैं खाने के लिए, दोनों ही कटहल खा लेते हैं। तो आज 4 सब्जी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मैंने एक ही सब्जी बनाई है, क्योंकि भावेश भी ये खा लेता है, मैं भी ये खा लेती हूँ। भावेश सुबह अपना दूध ब्रेड लेके चला गया नाश्ता करके शॉप खोल के, और अब जो है बस ये कटहल बनेगी लंच में। गोपाल जी का मेरा भोग लग जाएगा, गोपाल जी को भी स्नान कराएंगे, बस फिर सरिता जी आ जाएंगी, टंग 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 वो काम करेगी। फिर देखेंगे आपको दिखाने के लिए मेरे पास क्या है, क्या व्लॉग शूट करती हूँ मैं। तो और मैं फ्रेंड बता दूँ आपको कि जो शू का रैक मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने रिटर्न कर दिया। इतनी घटिया क्वालिटी थी, जब मैंने उस पर शू रख लिए, फिर क्या हुआ, जैसे सफाई के टाइम उसको, अब वो क्यों रखा है कि ताकि सफाई हो सके, उसको हटा करके जैसे स्लाइड करो वो बंद हो जाता है, जैसे स्लाइड करो वो बंद हो जाता है। इतनी घटिया क्वालिटी थी। तो मैं कोई ऐसे ही कोई अच्छा सा शू बैग ढूंढ रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ ऑनलाइन की जगह मैं मार्केट में जाकर के ट्राई करूँगी। अभी मेरे साथ कोई मार्केट जाने के लिए आ जाए, जैसे मीनू वगैरह कोई रहने आ जाए, तब जाके मैं मार्केट में 2-4 चीज़ें ना मार्केट से ट्राई करूँगी। जैसे कि मैंने दिखाया था, ये मैं पैन लाई थी, इतना सस्ता, इतना बढ़िया, 1100 रुपये का, और इतनी हैवी क्वालिटी है ना, मज़ा आ गया इसको देख करके। मैं उसी शॉपकीपर से 2-3 पैन और ले लेती ऐसे, पर उसके पास थे नहीं। मेरे को ये था कि जैसे ये था थोड़ा सा कम गहरा है, जैसे और थोड़ा सा गहरा मिल जाए, जैसे दीक्षा पास्ता वगैरह बनाती है उसके लिए, तो इस टाइप का कुछ मिल जाए। और मीनू को था कि जैसे मैंने विनोद का तड़का पैन लिया, वैसा कुछ तड़का पैन मिल जाए, वो उनके पास वो साइज़ भी अवेलेबल नहीं था। तो फिलहाल मैं ये ले आई हूँ। अगर किसी का बर्तनों का काम है और इससे गहरा और बजट फ्री, मतलब बजट में कुछ 500-1000 की रेंज में अगर ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं पेमेंट ऑनलाइन करके मंगवा लूँगी देख करके। तो चलिए फ्रेंड्स, कटहल बस तलने वाली है, फटाफट से आटा गूँथ लेते हैं, तड़का लगा लेते हैं और कटहल को कर देते हैं बिल्कुल तैयार। मेरी राई का ही बिल्कुल सब्जी तैयार हो चुकी है कटहल की। इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुकी हूँ, तो बहुत ही बढ़िया लग रही है शक्ल से, तो बाकी खा के पता लगेगा। कटहल जो है वो मतलब गीली भी बनती है और सूखी भी। मुझे सूखी ज़्यादा पसंद है। मेरी मम्मी दोनों तरीके की कटहल बनाती थी अपने घर में, और यहाँ बनती नहीं थी कटहल, तो मैंने आके बनानी शुरू करी, क्योंकि कोई खाता नहीं था, तो मैंने बनानी बंद कर दी। और मेरे भावेश को पता नहीं
कैसे कटहल का चस्का पड़ गया, उसने कहाँ खाया कहाँ नहीं मुझे नहीं पता। तो वो कहता है उस दिन सने से कि मम्मी तो कटहल बनाती नहीं। मैंने कहा अरे भाई मुझे क्या पता तू कटहल खाएगा, मैं तो बनाती थी लेकिन खाता नहीं था तो मैंने छोड़ दी बनानी। तो तब से मैंने दोबारा से बनानी शुरू कर दिया। और इस टाइम तो फ्रेंड कटहल बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि कच्ची कटहल आ रही है, इतनी ईजिली जो है वो मतलब कट रही है। नहीं तो कटहल जो पकी हुई होती है ना उसमें टेस्ट होता और ना ही कुछ, पर इस टाइम की कटहल बहुत अच्छी आ रही है। तो बस परांठे रोटियां भी मेरी तैयार हो चुकी हैं, सारा काम हो चुका है। सो गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है रेडी। टाइम हो रहा है 12:30। तो फटाफट से उठे थे, मतलब आई गेस 10:30 बजे उठे, रेडी हुए और अवन फ्रेश में ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आज खाएंगे वाइट सॉस पास्ता और फिर करेंगे बैक टू दिल्ली की तैयारी। गोपाल जी की ये देखिए बांसुरी का एक नग निकल गया है, तो मैं इसको कर रही हूँ रिटायर। अब आप लोग कुछ अगर मैं सामान का क्या करती हूँ गोपाल जी के, तो फ्रेंड्स में जो मंदिर का विसर्जन का सामान होता है ना उसके अंदर ही डाल देती हूँ। हमारे जो मंदिर में ड्रम रखा हुआ है विसर्जन के सामान का, तो हम मंदिर में जो है वो सारा सामान रखाते हैं, तो उसी में मैं गोपाल जी का भी जो सामान है उसी के अंदर रख देती हूँ। क्योंकि देखो रीयूज़ तो ये होगा नहीं, कोई करेगा नहीं, तो फिर विसर्जन के सामान में ही डाल देती हूँ मैं। बाकी मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए, मैं तो यही करती हूँ। सो गाइस टाइम हो रहा है 3:20 एंड हमें हम लोगों के फॉलोअर्स मिले हैं दी गर्ल्स के विद अ ब्यूटीफुल बुक है। एंड अभी हम इनके साथ गेड़ी शेड़ी मार रहे हैं। मुझे नहीं लगता आज तुम लोग दिल्ली लेके जाओगे मेरे को। काम है, अभी हेड वॉश भी करवाना है, काम भी तो है यार। आई नो काम है, आई नो काम है। अभी हमें प्रॉपर्टीज और भी देखनी है ना बार बार यहाँ। हाँ ये भी बात ठीक है, और उस ट्रैवल एजेंट से भी मिलना है। राइट राइट राइट। बाय चंचल दी, I am the smallest, I mean the youngest partner of the girls. So मैंने जो 2 फुटवेयर्स लिए हैं वो मैं दी गर्ल्स के बिल में डाल रही हूँ। ले ले थोड़ा अच्छे से ले ले मेरे बच्चा, ले 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 ले। चंचल शाह ला बुबू, चंचल शाह जैसे सिमिलर लग रहे थे। सामने से देख तेरी डुप्लीकेट ब्लैक स्पेक्स, ब्लैक स्पेक्स। और यार दोनों ने पिंक पहना हुआ है, दोनों ने ब्लैक स्पेक्स। ये भी सरदारनी है, ये भी सरदारनी। अरे हाई फाइव जसप्रीत, मीट लव जोत सरदारनी। भाई दोनों ने पिंक पहना हुआ है, दोनों के ब्लैक चश्मे, कलर भी मैच कर रहे हैं हम लोग। तेरे लिए नई दोस्त ढूंढी है हमने गिन्नी के बाद। लव गिन्नी उड़ा देगी। बिल्कुल सेम, और शेड भी सेम है, सॉरी ग्लासेस भी सेम है। राइट बेचारी ऑफिस में है। फ्रीडम मना रही हूँ, मेरे हस्बैंड जी घर पे नहीं है। आ गए तुम? We want you tea. ओ मेरी जिंदगी सुबह उठती हुई है वी वांट यू टी सुन सुन के पक गई, शाम को भी वी वांट टू यू टी। फ्रेंड्स क्या होगा मेरी जिंदगी का, ये देखो मैं अभी फ्रीडम मना रही थी, अभी टपक गई है। चंचल शारदा बढ़िया जगह लेके आए हो, बट शॉपिंग पैसे कहाँ से? सुनो भी तो चाहिए, सुनो सुन मैं फोन लाई है। निक्कू ने कहीं काम से जाना है।
हाँ तो चला जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा अभी दुकान पे। फटाफट चावल दे दे मुझे गर्म करके। तुम पहले फोन कर देते तो मैं छोंक छांक के रखती काट पीट के। जैसे तूने चाय बना दी थी मेरे आते ही। अरे तुमने कहा दीक्षा का स्टेटस मैं वो देने लग गई। मतलब स्टेटस कहीं भाग के जा रहा था, 5 मिनट बाद बनाई थी। पूरी 30 साल की मेरी उम्र निकल गई कर करके। बंदा कभी तो भलाई दे दे जिंदगी में कि हाँ तूने कुछ करा। अब तो दे दो बुढ़ापे में भलाई। बना के पी ली ना मैंने। तुम जो तुम्हारे जो रिएक्शन है ना, भलाई तो दे दो कम से कम मुझे। और कम मिलाकर आज भी भूकंप के झटके आए हैं दिल्ली में। मैं तो घर ज्यादा में उछल कूद मत मचाया कर। आज मेरी डांस क्लास थी योगा में। थोड़ा योगा वाली हो कहते थोड़ा कम उछाले। वो कहती राखी जी खड़े ही होना, नाचना है तो क्या करूँ फिर मैं। अब तो ये भूकंप के झटके आ रहे हैं, इनका क्या करेंगे? कह दूंगी फिर योगा वाली को मैं डांस क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी आगे से। कुछ हो आ गया दिल्ली में, कोई बिल्डिंग वगैरह गिर गई, क्या करेंगे? ऑन दी वे टू चंडीगढ़, अम्बाला में ऐसे पूरे आउटलेट्स बने हुए हैं, साइड्स में सारे ब्रांड्स हैं। एंड हमने इस बेकरी पे डिनर किया, मज़ा आ गया, बहुत अमेजिंग। इतनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं एंड इतनी ब्यूटीफुल, इतनी डिसेंट, मतलब कैफ़े बना हुआ है, बेकरी बोल रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड ये चंचल दी वगैरह ने शॉपिंग करी है। लोगों की शॉपिंग ख़त्म नहीं होती, इतनी शॉपिंग करते हैं लोग। और मैं वॉलनट पाई भी लिया है। चले बोलो। संजय है ना दूध वाला, उसको 175 रुपए देने हैं दूध के। तो दे देती, मुझे सुबह फोन कर देती, जयपुर से पहले आके उसको दे के वापस चला जाता काम पे। अरे इसलिए कह रहे तुम्हें बिराग है ना सुबह 4 बजे उठ के डाई डाई फिरने का। अगर बाई चांस तुम दूध लो तो दे देना उसको 175। तभी तो कह रहा हूँ सुबह ही फोन कर देती, वहाँ सोते सोते इधर आ जाता, उसको 175 रुपए दे के वापस फिर काम पे चला जाता जयपुर। और हाँ 175 तो आज तक की है, कल दूध लोगे तो उसके भी जोड़ लो, 55 रुपए कितने हो गए? रात को सो जाऊँ रहना 52। अरे 4 बजे उठ के डाई डाई फिरोगे ना, दूध तो लोगे, दे देना नहीं, रुपए। रात को सो ही ना कहे तो। मेरा तो कोई काम नहीं है, टकरा सो मत सो तुम्हारी मर्जी है। वो करते हैं यहीं पे एंड एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं बैक टू दिल्ली हूँ। वैसे हम चंडीगढ़ से निकल गए थे उदयपुर, वो आपको आगे के व्लॉग्स में देखने को मिलेगा। एंड उदयपुर जाना वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, मतलब ऑफ आवर लाइफ तो नहीं कहूँगी मैं। पहली चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दिस और नॉट, बट मेरा ऐसा होता है ड्रीम कम ट्रू वाली चीज़। तो जब हमने चंडीगढ़ से उदयपुर गए हम लोग, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपना मेरा पूरा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार, जैसे अगर हम लोग घर वालों के साथ कहीं जाते थे या फैमिली मतलब फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते थे, तो आई ऑलवेज़ वांटेड कि हम ना इधर से उधर कहीं पे भी चले जाएं विदाउट एनी बुकिंग्स। एंड जैसे हम कई बार जैसे घर से निकले हैं एंड आधे 1 घंटे के लिए हम नॉर्मल कुछ खाने पीने जा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी हम लोग कहीं पे भी जा रहे हैं हम लोग, तो आई जस्ट वांटेड कि जैसे वहाँ से हम लोग शिमला निकल गए, कहीं पे भी निकल गए, चंडीगढ़ निकल गए। मतलब एक होता है ना कि आपके पास कोई पैकिंग नहीं है, आप कुछ आइडिया नहीं है और बस आप चले, ऐसे आपका रैंडम प्लान बन गया और आप निकल गए। तो मेरे को ऐसी लाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसा चाहिए था। एंड दो हम उदयपुर तो काम के लिए गए थे ऑफ कोर्स, और काम उससे मेरा फ़ोन दिखता, और काम के लिए भी हम ऐसे गए हैं कि यू वोंट बिलीव। मैं आपको अपना पूरा वो बताती हूँ फटाफट से व्लॉग एंड करते हुए, कि हम लोग बेसिकली गए थे कसौली, क्योंकि कसौली में हम लोगों का कसौली ट्रिप है, तो हमें ये था कि एक बार हम प्रॉपर्टी जाके चेकआउट कर लें एंड साथ में वहाँ के कैफ़ेज़ वगैरह भी एक्सप्लोर कर लें। सो इसलिए हम गए थे कि जब हम ट्रिप लेके जाएं तो किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि रूम्स ऐसे हैं, प्रॉपर्टी ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो हमें ये था कि यार हम ना जाके ही, और कसौली बहुत दूर नहीं था, चंडीगढ़ से सिर्फ 1 घंटा आ गया है, तो हम लोग कसौली गए। फिर अब हमारा कसौली में मतलब हम तीनों का मन नहीं लग रहा था, क्योंकि कसौली इज़ अ वेरी शांत प्लेस। तो हम लोग चंडीगढ़ आ गए कि चंडीगढ़ में रात को नाइट स्टे करेंगे। तो हम चंडीगढ़ में होटल लिया, संडे होटल है ज़ीरकपुर वाली रोड पे, वहाँ पे फिर हमने अपना डिनर रोमियो लेन किया। हम रोमियो लेन गए, वहाँ पे थोड़ा एंजॉय वगैरह किया, और उसके बाद हम लोग आ गए सोए। नेक्स्ट डे हम लोग अवन फ्रेश, हमें था कि हम अवन फ्रेश पे ब्रेकफास्ट करते हुए दिल्ली निकलेंगे, क्योंकि अवन फ्रेश हमें बहुत ज़्यादा पसंद है चंडीगढ़ का।
तो हम लोग अमन फ्रेश गए, वहाँ पे हमने जैसे अपनी स्टोरी पे डाला था कि हम लोग चंडीगढ़ आए हुए हैं ये वो, तो एक का मैसेज आया कि हाँ मुझे आपसे मिलना है, तो लवजोत जी आई हमसे मिलने, उनके साथ हमने थोड़ा गप्पे शप्पे मारी, इंजॉय किया, फिर हम हेड वॉश कराने चले गए, उनके साथ हेड वॉश वगैरह कराया। आफ्टर हेड वॉश हम लोग बैक टू दिल्ली के लिए निकल गए। रास्ते में हम लोग फिगर आउट कर रहे थे कि उदयपुर हम लोग 45 से 50 फीमेल्स को लेके जा रहे हैं, बट कैफ़ेज़ में सारा अरेंजमेंट करना, सिटिंग अरेंजमेंट इतने सारे लोगों का, प्लस बड़ी सारे लोगों की टिकट्स, मतलब बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमने कुछ प्लान ही नहीं कर रखी थी कि हम कैसे करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप दिल्ली में बैठे हो और आपको उदयपुर में सारे अरेंजमेंट्स करने हैं, तो आप कैसे करोगे। तो हम प्लान करते कि उदयपुर चलते हैं, किसी दिन उदयपुर चलते हैं, बट उदयपुर वाला जो हमारा ट्रिप है वो नेक्स्ट वीक है। एंड हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था बीच में, क्योंकि हमारा कसौली है, फिर हमारा तीज है, फिर हमारा उदयपुर है। तो जिस वीक में हमारा उदयपुर है उस वीक में हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम कसौली से संडे वापस आएंगे एंड ट्यूसडे को मेरा तीज इवेंट है, एंड ट्यूसडे को तीज इवेंट के बाद थर्सडे को हमें उदयपुर निकलना है। तो अब हम फिगर आउट कर रहे हैं कैसे करें, क्या करें। फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं आज और घर पे 1 नाइट स्टे करके, यानी कि हम थर्सडे को चंडीगढ़ के लिए निकले थे कसौली के लिए, और फ्राइडे को हम वापस बैक टू जब दिल्ली आ रहे थे तो हमने सोचा कि फ्राइडे को नाइट स्टे घर पे ही कर लेते हैं अपने, और सैटरडे को निकल लेंगे उदयपुर के लिए और संडे वापस आ जाएंगे। तो हम लोगों ने ऐसे सोचा, बट देन फिर हमने सोचा कि यार एक बार घर में घुस गए तो घर वाले भी नहीं निकलने देंगे कि भाई अभी आए हो, ये है वो है, तुम्हारा ऐसा क्या काम हो गया फलाना। बट हमें पता है कि भाई काम तो काम है, और हमें पता है कि हम कैसे 45 से 50 बंदों को सडनली किस कैफ़े में लेके जाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे। तो हमने सबने अपने घर पे फ़ोन किया, बताया, तो एवरीबडी वॉज लाइक कि रात को क्यों निकल रहे हो, इतने घंटे की जर्नी है, मत जाओ ये वो। बट हमें था कि यार काम है और हमें जाना पड़ेगा, और मैंने हिम्मत दिखाई, चंचल दी ने, पल्लवी दी ने, एंड अच्छा खासा हमने ड्राइव करी। मेजरली मैंने और चंचल दी ने करी, पल्लवी दी ने भी थोड़ी देर कर ली थी। पल्लवी दी मस्त सोते हुए आई है, व्लॉग में बता रही हूँ मैं ये चीज़, व्लॉग देख के मारेंगी मेरे को। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से उदयपुर, एंड आप ये लगा लो कि हमने टोटल चंडीगढ़ से लेकर उदयपुर का जो रास्ता नापा है वो हमने नापा है 15 से 20 घंटे का, जिसमें हमने 15 से 20 घंटे कंटिन्यूसली ड्राइव करी है, पूरी ड्राइव करी। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग 10-11 बजे उदयपुर पहुँचे, और हमने कोई प्रॉपर्टी, हम फटाफट स्वरूप विलास गए, वहाँ पे हमने अपनी प्रॉपर्टी चेक वगैरह कर ली, सब कुछ कर ली। एंड उसके बाद हम निकल गए कैफ़ेज़ की सर्च में, और जो भी हमने आइटनरी में जगह करी, जैसे हम करनी माता मंदिर लेके जा रहे हैं, सिटी पैलेस लेके जा रहे हैं, फतेह सागर लेक हो गई, लेक पिछोला हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमने एक एक जगह भाग भाग के चेक करी, किसकी टिकट कहाँ से है, करनी माता मंदिर के लिए टैक्सी कहाँ से मिलती है, ऑटो कहाँ से मिलता है, कैफ़ेज़ में गए हम, कौन से कैफ़े में लंच करा सकते हैं, कौन से में हम डिनर करा सकते हैं। कैफ़े वालों से बात करी कि 50 बंदों का हमें सेटिंग चाहिए, ये चाहिए, एंड करते बिना नींद के हमें 6 बज गए। 6 बजे फिर हम निकले वापस बैक टू दिल्ली, यानी कि हमने कोई रूम नहीं लिया, कोई नाइट स्टे नहीं लिया। जो कपड़े हमने ऑन दी वे टू दिल्ली के लिए पहने हुए थे फ्राइडे को, वही कपड़े हमने सैटरडे पहने। एंड आज सुबह, यानी कि संडे को, मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, संडे सुबह हम लोग पहुँचे हैं, 7 बजे मैं घर पहुँची, 6 बजे हमने पल्लवी दी को ड्रॉप किया है। और मैं तो ये कहती हूँ भाई हैट्स ऑफ टू अस, मतलब चंचल दी, पल्लवी दी एंड मैं, पागलों की तरह काम किया है, पागलों की तरह, और पहली बार किया है ऐसे। बट मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे को ऐसी चीज़ों में मज़ा आता है, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी कि जैसे एक फिल्मी लाइफ होती है ना, कि आप दोस्तों के साथ यहाँ से यहाँ निकल गए, यहाँ से यहाँ निकल गए। तो मुझे ना ये वाली बहुत ऐसे इन चीज़ों को लेकर मेरे को बहुत ड्रीम्स हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे जीनी है अपनी ज़िंदगी, ऐसे जीनी है, पूरी दुनिया घूमनी है, वो बहुत सारे सपने हैं मेरे। तो आई फेल्ट सो हैप्पी, बट दो हम काम के लिए गए थे और पागलों की तरह मिले नेक्स्ट लेवल। बट हाँ, हम बहुत शॉर्ट हो गए कि हमारी सारी चीज़ें, कौन से कैफ़े में हमें बैठना है, कब कैसे क्या लेके जाना है, आइटनरी में जैसे अगर हमने करनी माता मंदिर शाम को रखा है तो हमने अकॉर्डिंगली प्लान किया, फिर हमने उसको सुबह मूव किया, फिर कौन सा फोर्ट कब लेके जाना है, बहुत सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट हो गई। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट व्लॉग में। मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई अपने इसमें, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी होती हूँ, बहुत फ़ोन बजते हैं, इसलिए मेरे को होता है कि मैं व्लॉग के लास्ट में आपको सारी अपडेट दूँ कि मैंने पूरे दिन क्या किया।